दिलां विच मेरा हाथ छोड़ो काशी। मैं कोई बेवकूफ समझा गया मुझे। छोड़ो मुझे काशी। मौके पर कौन छोड़ता है? काशी छोड़ो मुझे। अब इस कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम आज भी उतनी पाकीज़ा हो जितनी मेरे अरमान की जिंदगी में थी। झूठी कसम खाओ कि कुरान की तो बहुत बड़ा अजाब नाजिल होगा तुम पे। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं बिल्कुल बेगुनाह। रब दिलां विच मिल गया सुकून आपको अम्मी। अगर नयनतारा की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या उसके साथ भी आप बिल्कुल ऐसे इंसाफ करती? मैंने अपना जवान बेटा खोया। अम्मी वो उसका भी शौहर था। सोचे अरमान की रूह को कितनी तकलीफ होती होगी सबसे। सोचे जरा आप। मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। और इस ठीक के चक्कर में नयनतारा के साथ जो गलत हुआ है उसका एहसास किसी को भी नहीं है। क्या ऐसा कह दिया? कोई बम का गोला तो नहीं मारा? आपा ने सिर्फ सफाई मांगी थी ना उससे। अरे आप लोग क्यों बहस करने लगे? फरहान आप जाएं, डॉक्टर ने जो दवाई दी थी आप अम्मी के लिए ले आए। अरे जरी, आपा के लिए जाके सूप बना के लाओ, दवाई भी देनी है उनको। क्या सोच रही हैं आपा? मैं सोच रही हूँ नुसरत, अगर नयनतारा छूटी होती तो कभी भी कुरान ना उठाती। छोड़े आपा, लोग अपनी गर्दनें बचाने के लिए कुरान की भी झूठी कसमें खा लेते हैं। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा ना आपा? ना रोए ना, आपकी तबीयत पहले ही इतनी खराब हो रही है। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू आ मुझे पार लगा दे तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैं साथ बात कर रहा हूँ। जी, कौन साथ? आपको मैंने सुबह भी कॉल की थी। मैं अरमान साहब के ऑफिस से आपकी ग्रेजुएटी के चेक के सिलसिले में कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अभी कौन सा ऑफिस खुला होता है? आपको जो भी बात करनी थी आप कल कर लेते। दरअसल मैं भी ऑफिस से निकल ही रहा था, मुझे याद आया तो मैंने सोचा आपको रिमाइंड करा दूंगी। काइंडली कल अपना चेक जरूर उठा लिएगा। जी, मैं तो नहीं आ सकती। अगर आपको जहमत ना हो तो आप प्लीज आ जाइए। मैं आपके घर चेक ड्रॉप कर दूँ? जी, वो मैं इद्दत में हूँ ना, मैं बार बार बाहर नहीं निकल सकती। आप तो समझते होंगे ना? जी मैं समझता हूँ। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। थैंक यू। ओके जी। फरहान, इतने खामोश क्यों खड़े हैं?
कुछ हुआ है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अम्मी सो गई? हाँ, सूप पिलाया, दवाई दी, अब सो गई। आपको मुझसे बात करना पसंद नहीं? ऐसे क्यों कह रही है? क्योंकि दोपहर में आप खाला को इतना बड़ा लेक्चर दे रहे थे हुकूकुल बात पे, लेकिन बीवी के हुकूक याद नहीं रहते आप। I personally feel कि मैं तुम्हारे सारे हकूक पूरे करता हूँ। बात तो मेरी सुनते हैं नहीं पूरी, हुकूक क्या पूरे करेंगे? इस बारे में मेरी राय तुमसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत मुख्तलिफ है। देखो जरी, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत उलझा हुआ है। इस वक्त मैं किसी किस्म की मिस्ट्री सॉल्व करने के मूड में नहीं है। आपको क्या उलझन है? कुछ नहीं। बाय द वे, कॉफी बहुत अच्छी बनी है, थैंक्स। मेरी किसी चीज की तो आपने तारीफ की। क्यों इम्पॉसिबल? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे सर में काफी दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चाय के साथ ही एक टैबलेट ले लूं। अच्छा, अपनी चाय बनाओ और कमरे में ले जाओ। मुझे फरहान का नाश्ता बनाना है। तो आप नाश्ता बना ले, मेरी चाय तो बन गई है। तुम ये सब कैसे कर लेती हो? मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने के चक्कर में तो हम सब चकरा गए। अगर आप कल रात वाली बात कर रही हैं, तो मैं कुरान पे हाथ रख के अपनी गवाही दे चुकी हूँ। तुम जानती हो ना, सफाइयां सिर्फ झूठे लोग देते हैं। कोई कुरान पे हाथ रख के क्यों झूठ बोलेगा? ये दुनिया है, यहाँ बहुत कुछ होता है। होता कुछ है और नजर कुछ आता है। आपको क्या लगता है भाभी? मुझे जो लगता है, अगर तुम्हें बता दूंगी ना, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए छोड़ो। चाय लो और जाओ। हैव अ नाइस डे। और सुनो, कोशिश क्या करो कि फरहान के सामने नहीं आया करो। जब वो घर में हो तो अपने कमरे में ही रहा करो। क्यों? क्योंकि अपने शौहर के मामले में मैं तुम पर अब भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए अब जाओ यहां से। छोड़ो काशी। मैं कोई बेवकूफ समझा क्या मुझे? छोड़ो मुझे काशी। उन मौके पर कौन छोड़ता है? काशी छोड़ो मुझे। अब इस कुरान पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम आज भी उतनी पाकीज़ा हो जितनी मेरे अरमान की जिंदगी में थी। झूठी कसम खाओ कि कुरान की तो बहुत बड़ा अजाब नासिल होगा तुम पे। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं बिल्कुल बेगुनाह। मैं जादूगर बंद घर में घुसाया। छोड़ो काशी। समझा क्या मुझे? छोड़ो मुझे काशी। झूठी कसम खाओ कि कुरान की तो लोग बड़े बेदर्दी रूह में कालक भर दे, सच्चा साईं बख्शे। जान है रब रब कर दी, रब्बा मेरे हाल दा
महरम तू। खाला, खाला कोई मिलने आया, मैं पहचान नहीं सकी। अरे तुम्हारे खालू का अफसोस करने आया होगा कोई, या मेरी तबीयत का मालूम करने नेबर से आया होगा। नेबर्स में से कोई नहीं आया, कोई और है। ये रिश्तेदारी आया होगा ना बेटा। खाला नयन तारा का कोई जानने वाला है। नयनतारा का? कौन? मैं नहीं जानती, आप चलो उठे, खुद ही देख ले। अरे कौन आ गया नयनतारा का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों मियाँ, क्यों आए हो? किससे मिलना है, कोई काम है? मैं मिसेस अरमान से मिलने आया था। ये कहीं नयन तारा से मिलना है आप? जी उन्हीं से ही। किस सिलसिले में मिलना है तुम्हें तारा से? वो एक्चुअली मैं अरमान के ऑफिस में उसके साथ काम करता था एज अ फाइनेंस मैनेजर। कल रात को मेरी मिस नयनतारा से बात हुई फोन पे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं घर आ जाऊं, तो इस सिलसिले में आ गया। नयनतारा ने बुलाया तुम्हें? जी। नयनतारा, नयनतारा! जी अम्मी। क्यों बुलाया इसे? मैंने नहीं बुलाया। क्या बात कर रही हैं आप? कल रात को ही तो हमारी फोन पे बात हुई थी, आपने मुझे घर बुलाया था। नहीं अम्मी, मैंने नहीं बुलाया। निकलो यहाँ से फौरन। जी मैं तुमसे कह रही हूँ अभी और इसी वक्त निकलो यहाँ से। मैं खुद नहीं आया, मुझे बाकायदा रिक्वेस्ट करके बुलाया गया है। आप पूछे ना इनसे। मैं तुमसे कह रही हूँ निकलो यहाँ से। ये क्या बोलेंगी, ये तो गूंगी हो गई है। रंगे हाथों जो पकड़ लिया आज। What? ये पकड़े अपनी अमानत, मैं जा रहा हूं। और सुनो, 6 माह बाद मौलवी और 4 गवाह लेकर आ जाना। तुम्हारा निकाह पढ़वा दूंगी इससे, जिसकी एक आवाज पर दौड़े चले आए हो तुम। क्या कैसी बातें कर रही हैं आप प्लीज मेरी बात समझिए। जब इसकी इद्दत खत्म हो जाएगी ना, तो हम आपसे खुद राब्ता कर लेंगे। अब प्लीज जाइए यहाँ से। अब जाओ यहाँ से। खाला, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दूसरों को तो एहसास है नहीं, आज तो हद हो गई है बेगैरती की। पहले काशी और अब ये लड़का, किस किस के साथ मेरा नाम जुड़ेगा या अल्लाह? मेरा क्या कसूर है? ये कैसी आजमाइश है अल्लाह? मुझे इस आजमाइश से निकाल दे प्लीज अल्लाह। खाला, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर को कॉल करने की जरूरत तो नहीं? नहीं भाई, अब मुझे कुछ भी महसूस ही नहीं होता। बेहिस हो गई हूं मैं दुख सह सह कर। खाला, आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? अगर नयन तारा को इतनी आग लगी हुई है शादी करने की, तो उसको करने दें। बात उसकी शादी की नहीं, बात मेरे घर की खुशियों की बर्बादी की है। बेटा मेरा चला गया, एक पोते की आस है, उसे भी ये लड़की अपने साथ ले जाएगी। ऐसे कैसे लेकर जा सकती है वो? अगर कानूनी तौर पर औरत दूसरी शादी करती है ना, तो बच्चा ददियाल वालों को मिल जाता है। बच्चा तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलेगा एक माँ से उसके बच्चे को छीन कर। खाला, आप अभी भी नयन तारा का सोच रही हैं? उससे तो अपनी बेवा होने का भी लिहाज नहीं किया। किसी बात का तो दुख खाए जा रहा है मुझे। अरे क्या कमी थी मेरे अरमान की मोहब्बत में, जो ये लड़की सबर से 4 दिन नहीं गुजार सकी। इतना अरसा भी पता नहीं कैसे खुद पे जबर कर लिया। मुझे तो शुरू से उसकी नीयत में खोट लगता था। लाइट बंद कर दो, मैं सोना चाहती हूँ। जाओ। ठीक है खाला, आप आराम करें, मैं आपके लिए ना परहेजी खाना बनाती हूँ।
परेशान मत हो आप। यार ना मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, अपनी शादी की तैयारी करो। जब तुम्हारे बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी ना, तो खाला तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देंगे। भाभी ऐसा मत बोले, मैंने कुछ नहीं किया। आप अम्मी को समझाए ना, मैं इस घर से कहाँ जाऊंगी, मैं नहीं जाना चाहती कहीं भी। पहले तुम खुद को समझ लो, फिर दुनिया को समझाते फिरना। भाभी आप मेरी बात का यकीन करें, मैं नहीं जानती उस शख्स को, मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं है। तो फिर वो झूठ बोल रहा है, तुमने उसको नहीं बुलाया था? मैंने नहीं बुलाया था उसको कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरा यकीन करें। हाँ भाई, इस घर में हम सब पागल हैं। पहले तुम्हारे और काशी के मुतालिक हमें गलत फहमी हुई, और अब इस लड़के के बारे में। अरे 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 बीबी, अब कौन सी पटिया पढ़ा रही हो मेरी बेटी को? अम्मा, यहाँ रोज एक नया किस्सा सुनने को मिलता है। अब क्या हुआ? अब जो भी हो कम है। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू आ मुझे पार लगा दे तू, ओ रब्बा मेरे हाल दा प्लीज मेरी मदद करिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इश्क दा जहर चखा दे तू। इससे क्या हुआ? ये तो अपने शौहर के मरने पर इतना नहीं रोई थी जितना अब रो रही है। रहने दे अम्मा, सारे ड्रामे हैं इसके। काशी का क्या हाल है? तुम्हारी बात हुई उससे कि नहीं? उससे क्या होना है, मजे से मेरा एटीएम खाली कर रहा है। हाँ, उसने रिस्क भी तो इतना बड़ा लिया है। अगर किसी को पता चल जाता ना, तो बनती बात बिगड़ जाती। अम्मा प्लीज मेरा मूड मत खराब करें, अब भूल जाए इस बात को। भूले से भी जिक्र मत करिएगा। तुम तो मुझे ऐसे समझा रही हो जैसे मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम मेरी माँ हो। अम्मा नाराज क्यों हो रही है? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। फरहान, आप इतनी जल्दी घर? हाँ बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए जल्दी आ गया। तो रूम में जाके रेस्ट कर लीजिए। हाँ। ये नैन तारा के कमरे से आवाजें कैसी आ रही है? हाँ सुनाई तो दे रही हैं। तुमने जाके देखा कि उसे क्या प्रॉब्लम है? नहीं। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। आप कहाँ जा रहे हैं? देखने जा रहा हूँ उसे। मैं देख लेती हूँ। देख लिया मैंने, कितना देखती है तुम उसे। जरी जाओ ना उसके पीछे, देख तो सही क्या कर रहे हैं वो लोग। काशी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और इस बात की क्या गवाही है तुम्हारे पास? इस बात की गवाही आपको आपका भाई देगा। काशी को फोन करके बुलाओ, वो जहां भी है फौरन आए। बेशरम लड़की, कितने लोगों को पीछे लगाया हुआ है तुमने? अरे रब दिला विच क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तारा डरी हो मुझसे। आप प्लीज यहाँ से जाएं।
पहले तो मुझे बताओ क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मुझे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? आप यहाँ से नहीं जाएंगे ना? मैं खुद चली जाती हूँ। मेरी बात सुनो, जब तक मुझे बताओगी नहीं मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। मैं पूछ लेती हूँ। बेशरम लड़की, कितने लोगों को पीछे लगाया हुआ है तुमने? अरे देख लें आपा, फरहान मेरी बेटी के साथ ज्यादती कर रहा है। ज्यादती मैंने की है, जरी ने की नैनतारा के साथ। क्यों थप्पड़ मारा उसने उसे? देखा खाला, जिस शख्स की मैंने दिन रात खिदमतें की है, पहला पत्थर उसी ने मारा मुझे। हैरत की बात है, बजाय इसके कि तुम अपनी गलती को तस्लीम करो, तुम उल्टा मुझ पे ही इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम नहीं है, ये सच है। उस औरत की वजह से मुझे आपने थप्पड़ मारा ना, इतनी अजीज हो गई वो आपको। बात उसूल की है जरी, तुम जब भी कुछ गलत करोगी मैं तुम्हें रोकूंगा, टोकूंगा भी और पीटूंगा भी। देखिए आपा, आपके घर में मेरी बेटी के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। सब नजर आ रहा है मुझे। तो फिर बोलती क्यों नहीं आप? मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपनी और इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती। पागल हो गई हो तुम क्या? पागल तो यहाँ के सारे मर्द हो गए उस औरत के पीछे। शट अप ज़ेरी, दिस इज टू मच नाउ। अपना घर अब खुद ही संभालिए, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मा, मैं पागल हो जाऊंगी यहाँ के रोज रोज के तमाशों से। तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं खाला, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर कोई जाएगा इस घर से तो नैनतारा। क्या कह रही अम्मी? इस घर के लिए यही बेहतर होगा। लेकिन अम्मी वो बेचारी जाएगी कहाँ? मैं उसे घर से नहीं निकाल रही, वो यहीं रहेगी, इसी घर की एनेक्सी में, इद्दत खत्म होने तक। एनेक्सी में? सालों से वो बंद पड़ी हुई, कैसे रहेगी वो बेचारी वहाँ? बस कर दो फरहान, मेरी बूढ़ी आंखों में इस घर का शराजा बिखरते देखने की ताब नहीं है। नैनतारा का मंजर से गायब हो जाना ही बेहतर होगा कुछ दिनों के लिए। आपको मालूम भी नहीं अम्मी कि आप अपने मरहूम बेटे की बीवी के साथ कितनी ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती? अगर मैं ज्यादती कर रही होती तो उसे इस वक्त धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती, जिस तरह से उसे मैं अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। लेकिन अम्मी प्लीज जरा सो। मैंने कहा ना, तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। ऐसे कैसे चलेगा नैनतारा? तुम्हें अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। आप क्यों टेंशन में फिर रहे हैं? कि नैनतारा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। फरहान, वो हमारे साथ ठीक कर रही है।
उसकी हरकतें देखी हैं आपने? मुझे तो शर्मिंदगी होती है सोचते हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाला ने तुम्हें नेक्सी में रहने को कहा है ना? मुझे फरहान भाई से बात करनी है। अब क्या बात करनी है तुम्हें? बोलो नयनतारा, क्या बात करनी है? आपसे ये ऐसे बात नहीं कर सकती है। क्यों बात नहीं कर सकती है? अब इसे मुझसे बात करने के लिए परमिशन की जरूरत है। आप समेत हर मर्द से इसको पर्दे की जरूरत है। और तुम यहाँ क्या मुंह उठाकर चली आई हो? जरी, भाई की जगह में उसकी बात तो करने दो उसे। बोलो नयनतारा, क्या बात है? मैं ये बात अम्मी के कमरे में सबके सामने करना चाहती हूँ। सारी बातें तो हो चुकी हैं, अब क्या रह गया है? नयनतारा, मेरे साथ आओ। पता नहीं कौन सा फॉर्म गिराएगी। कह भी दो जो कहना है। और भी काम है हमें, सारी रात पंचायत सजाकर नहीं बैठ सकते हम लोग। हाँ भाई, जल्दी करो। आपा पहले ही बहुत बीमार हो गई हैं, बेआराम है बेचारी। मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हूँ। खाला ने वैसे ही फैसला कर लिया है। अब सफाई में क्या पेश करोगी तुम? नहीं नयनतारा, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना है आराम से खुल के कहो। मुझे नहीं पता कि जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम ये कहना चाह रही हो कि हम तुम पर बहतान लगा रहे, इल्जाम तराशी कर रहे? मैं हल्फिया ये बात कहती हूँ कि मेरा काशी और किसी और शख्स के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि फरहान और मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो सब झूठ था? जी, वो सब कुछ झूठ है। काशी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अरे अरे, मेरा बेटा तुम्हारी वजह से घर से बेघर हो गया और तुम उसकी गैर मौजूदगी में उस पर इल्जाम लगा रही हो? ये इल्जाम नहीं है, सच है अम्मी ये। और इस बात की क्या गवाही है तुम्हारे पास? इस बात की गवाही आपको आपका भाई देगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे मुंह पे झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाएगी। जरी, काशी को फोन करके बुलाओ, वो जहां भी है फौरन आए। उससे बात हो जाए तो मुझे बताना। अब तुम सब लोग जा सकते हो यहाँ से। तो तुझे किसने कहा था वहां हीरो बन के चला जा? बस ये गलती हो गई मुझसे, ये छोटी सी गलती की वजह से फंस गए। देख, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। वो पता नहीं क्या समझे और क्या क्या इल्जामात लगा दिए उस बेचारी पे। देख, जो होना था वो हो चुका है, अब तू परेशान मत हो। काश कि मैं उसकी थोड़ी बहुत भी मदद कर सकूं ना, सुकून हो जाएगा। ओ भाई, पहले अपनी तो मदद कर। क्या मजनू जैसा हाल बनाया हुआ है, ठीक कर अपने आप को। ओ यार बस कर दे भाई, मैंने थोड़ा सा तुझसे क्या शेयर कर लिया, तू तो भाई शेर ही हो गया। करते हैं, तू जूस पी, टेंशन नहीं ले। यहाँ जान निकली जा रही है, तू टेंशन नहीं ले, ठंडा हो जा। देखा माँ आपने, नयनतारा कितनी चालाक है। कैसे मजलूम बनके फरहान और खाला को शीशे में उतार लिया उसने। ओ फल्ला, जितनी जमीन के ऊपर है उससे दुगनी जमीन के नीचे है। पता नहीं उसने क्या जंतर मंतर पढ़कर आपा पे फूका हुआ है। जो कहती है वो मान लेती है। अम्मा अब क्या करेंगे? खाला ने तो ऑर्डर दे दिया कि काशी को बुलाएं। बुलाना तो पड़ेगा, वरना हम छूटे पड़ जाएंगे। लेकिन अम्मा, अगर काशी ने बना बनाया काम बिगाड़ दिया तो? अरे काम भी तो वही बना कर किया ना, वो क्यों बिगाड़ेगा? आप जानती है ना वो कितना बुद्धू है। अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो सब मसला हो जाएगा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, फोन मिलाओ, मुझसे बात करती हूँ।
तो बस अल्लाह ही इज्जत रखेगा। मैं कह रही हूँ ना, फिक्र मत करो, अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करेगा। तुम फोन मिलाओ, मुझसे बात करती हूँ। अच्छा मैं फोन लेकर आती हूँ। तैरती है डूबती है कागज़े से जिंदगी है, तैरती है डूबती है कागज़े से जिंदगी है। ये एक रोग सा लगा है जाने क्यों, दिल में शोर सा मचा है जाने क्यों। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, आ मुझे पार लगा दे तू। ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, इश्क दा जहर चखा दे तू। आपा वो काशी का फोन आया था, कल आ रहा है वो। मैं तो उस दिन से आपसे नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं रही। अच्छा है, आ जाएगा तो सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाएगा। वैसे आपा मेरा काशी बेकसूर है। मैंने तुमसे कुछ कहा? आप ना कहें, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। वैसे मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की है, आप तो अच्छी तरह वाकिफ है ना। अल्लाह बेहतर करेगा। वैसे आपा आप अपनी बहू का कुछ कर लें, ऐसा ना हो कि कल कला को कोई चांद चढ़ा बैठे। ऐसी हरकतें तो हमारे खानदान में किसी बेवा ने नहीं की। देखो नुसरत, अभी मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहती। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, अभी आराम करना चाहती हूँ मैं। अच्छा ठीक है ठीक है, आप सो जाएं, मैं भी सोने जा रही हूँ। शब खैर। शब खैर। तुम्हें कुछ चाहिए? नाश्ता बनाना था। हैरत है, इन हालात में भी तुम्हें भूख लगती है। क्या हुआ? मेरी बात का बुरा लगा क्या? आपने जो भी कहना है आप कह लें भाभी। क्या मतलब है? तुम पे जुल्म हो रहा है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ भाई, तुम कहती कब हो? हर चीज अंदर छुपा के रखती हो। इससे बड़ी गहरी हो तुम। मेरी जिंदगी तो एक खुली किताब की तरह है। नहीं भाई, आजकल तो लोगों के इतने चेहरे होते हैं कि असल चेहरा नजर ही नहीं आता। वैसे आज काशी आएगा, तुम तैयार रहना। क्या हुआ? काशी के आने का बताया है, दज्जाल का थोड़ी। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो नहीं घबरा रही। एनीवेज, तुम्हारा शौहर तो अब रहा नहीं, तो प्लीज जरा राशन ना देखकर इस्तेमाल किया करो। आजकल बहुत महंगाई हो गई है। अरे
काशी, तुम सुबह सुबह? कल तुमने तो कॉल करके बुलाया मुझे, वही रात सफर करके आया हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। देखा, इसीलिए नहीं आता मैं। कैसे मुंह फुला के चले गए वो। इनका तो क्या कहना, टेंशन मत लो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम पेशी के लिए तैयार हो ना? अरे आबा, आपने भी मेरा टैलेंट देखा नहीं, वरना सवाल करती ना। ज्यादा तुर्रम खान बनने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारा शोखीपन है ना, उसी में तुम गड़बड़ करते हो। अरे आपा यार, क्या हो गया? क्यों टेंशन ले रही हैं आप? कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, बस मेरा वो शक रेडी रखना आप। कितने लालची हो तुम काशी। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझसे भाव ताव करोगे? माय डियर सिस्टर, आई बेग टू स्टेट यू दैट बिजनेस इज बिजनेस। ऐसी मंदी चल रही है यार, करना पड़ता है। फिलहाल तो तुम्हारी जबान चल रही है, इसको जरा संभाल के रखो, पेशी की वक्त जरूरत पड़ेगी। अरे कर लूंगा, टेंशन क्यों ले रही हैं आप? वैसे कहाँ है वो मजलूम कन्या? शट अप, तुम्हारा उससे क्या काम? वो जहाँ मर्जी हो। अरे भाई ऐसी पूछ लिया ना। अम्मा कहाँ है? गेस्ट रूम में नाश्ता कर रही है, तुम भी वहीं जाओ सीधे। मैं फरहान को देखती हूँ। अच्छा बात सुनो, अरे फरहान भाई तो अपना गुस्सा खा पी रहे होंगे। एक काम करो, ये मुझे दे दो, उनके लिए कुछ ताजा बना लो, ठीक है? आप चाय वहीं क्यों छोड़ कर आ गए? क्योंकि तुम्हारा भाई वहां आ गया था और वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। नैन तारा की हरकतें बर्दाश्त हो जाती हैं आपसे? इस वक्त बात नैन तारा की नहीं है, तुम्हारे भाई की है। जी, उसी नैन तारा की बात की हकीकत जानने के लिए खाला ने उसको बुलाया, वरना उसे कोई शौक नहीं है कि यहाँ पर आकर अपनी इंसल्ट करवाए। देखो जरी, मैं इस वक्त तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं भी आपसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन आप हमेशा दूसरों की साइड लेते हैं। It really hurts me। क्योंकि तुम हमेशा बदगुमानी का शिकार रहती हो। अच्छा खैर छोड़े, ये एग सैंडविचेस खाएं, बहुत मजे के। तुम्हें एग से एलर्जी नहीं थी? नहीं, मुझे क्यों एलर्जी होगी? ये तो मेरे फेवरेट हैं। I think you're pregnant। पूरी हो शायद। मेरे सहन से निकल गया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें जान से मारूंगी। पीछे रब दिला बिच